हे गाइस, आज मैं दक्षिण भारत के कुछ बहुत दूर के हिस्सों की खोज कर रहा हूँ और मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में वंदीपराई नामक एक बहुत ही रोचक वस्तु है जिसके साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं। मैं तुरंत बता सकता हूँ कि इसमें कुछ खास है। आज के विशेषज्ञ सोचते हैं कि वे सब कुछ समझा सकते हैं, लेकिन भारत इस तरह की ना समझा सकने वाली चट्टानों से भरा है। पहली नजर में आपको तुरंत लगता है कि इस चट्टान में कुछ अजीब है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आपका दिमाग सहज रूप से जानता है कि चट्टानें प्रकृति में इस तरह नहीं टिकती हैं। ये सच है कि ये चट्टान ऐसी लगती है जैसे कि यह गुरुत्वाकर्षण के नियमों की अवहेलना करती हो। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण विरोधी उपकरण विमान का पिछला भाग नीचे किसी चीज पर टिका हुआ नहीं है, यह वास्तव में बीच में लटका हुआ है। यह पूरी चट्टान करीब 30 फीट लंबी है, लेकिन देखिए कैसे इसका करीब 20 फीट हिस्सा बिना किसी सहारे के लटक रहा है। यह सामान्य नहीं है। इससे मेरा मतलब क्या है? किसी भी लंबी वस्तु को संतुलित करने के लिए सहारा केंद्र में होना चाहिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र वही होता है। अगर सहारा बीच में नहीं होगा तो यह इस तरह संतुलन नहीं बना पाएगा, बस नीचे गिर जाएगा। लेकिन यहाँ चट्टान को केंद्र का सहारा नहीं है, यह सचमुच एक छोर पर लटकी हुई है। तो यह इस तरह संतुलन कैसे बना सकी? और जमीन पर आधार क्षेत्र को देखें। यह नीचे चट्टान पर तो छोटे बिंदुओं पर अनिश्चित रूप से खड़ा है। आप सोच सकते हैं कि यह सब कुछ स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, इस चट्टान के नीचे कुछ सीढ़ियां भी खुदी हुई हैं। मैंने देखा कि क्या चट्टान के नीचे कुछ है। यह क्षरण दर्शाता है कि चट्टान के नीचे कुछ हीट ट्रीटमेंट किया गया होगा। अब वंदीपराई शब्द का अर्थ क्या है? तमिल भाषा में इसका वास्तव में मतलब रॉक व्हीकल होता है। स्थानीय लोग इसे इस नाम से पुकारते हैं क्योंकि उनका दावा है कि यह कोई चट्टान नहीं है, बल्कि एक वास्तविक वाहन है जो आकाश से आया है। क्या यह लंबी चट्टान किसी प्रकार का परग्रही वाहन हो सकती है? मेरा मतलब है कि यह स्थानीय कहानी अविश्वसनीय लगती है, लेकिन हाल ही में अंतरिक्ष में कुछ ऐसा ही हुआ है। 2017 में हमारे सौर मंडल में एक रहस्यमय इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। इस अजीब चीज का नाम आउमुआमुआ रखा गया। नासा के वैज्ञानिकों ने शुरू में सोचा था कि यह लंबी सिगार के आकार की वस्तु एक धूमकेतु थी। हालांकि बाद में उन्होंने महसूस किया कि यह धूमकेतु की तरह व्यवहार नहीं करता है, इसलिए उन्होंने इसे एक एस्ट्रॉइड के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। लगभग एक नियमित पत्थर की तरह दिखने वाली यह वस्तु गति में बढ़ने लगी। यह एक वाहन की तरह गति करने लगी और पृथ्वी से दूर जाने लगी। आज तक वैज्ञानिक निश्चित नहीं है कि यह वास्तव में क्या है। क्या यह संभव है कि यह कोई एलियन अंतरिक्षयान हो? यह एक वाहन की तरह और कैसे तेज हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि हम लाइट सेल नामक एक नई तकनीक लेकर आ रहे हैं? इस तकनीक से हम केवल सूर्य और अन्य तारों से प्रकाश प्राप्त करके अंतरिक्ष यात्रा करने में सक्षम होंगे। क्या आउमुआमुआ एक परग्रही शिल्प है जो लाइट सेल तकनीक का उपयोग करता है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या यह वंदीपराई किसी तरह इस इंटरस्टेलर वस्तु से संबंधित है? दोनों आकृतियां बिल्कुल एक जैसी हैं। ये कुछ हद तक सिगार के आकार के अंतरिक्ष यान से मिलती जुलती है। ये चट्टानें एक एयरशिप की तरह दिखती हैं। शायद इसीलिए इसे रॉक वाहन कहा जाता है। अब चारों ओर की चट्टानों के रंग को देखें। बाकी सब कुछ लगभग पूरी तरह से सफेद है और हम बता सकते हैं कि इस पर स्पष्ट रूप से काम किया गया है। हालांकि वंदीपराई लाल भूरे रंग की है। इसका मतलब है कि इसे कहीं और से लाया गया था, लेकिन इतने बड़े आकार की चट्टान को हिलाना असंभव होगा। हो सकता है कि आप इसके आकार की विशालता को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हों, लेकिन जब आप इसकी तुलना मुझसे करेंगे तो आप इसे समझ सकते हैं। यह चट्टान 30 फीट लंबी, 10 फीट ऊंची और कम से कम 200 टन वजनी है। प्राचीन काल में इसे स्थानांतरित करना न केवल असंभव होगा, बल्कि आज भी मशीनों के बिना ऐसा कारनामा असंभव होगा। क्या यह किसी तरह के मदरशिप का मॉडल है जो एलियंस को यहाँ लाया था? क्या मॉडल यहाँ स्मृति के लिए छोड़ा गया था कि सुदूर अतीत में क्या हुआ था?
तल पर खोखले स्थान के बारे में क्या, जो पूरी तरह से हरे पानी से ढका हुआ है। स्पष्ट रूप से इसे कृत्रिम तरीकों से खोखला किया गया है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता था? जबकि विशेषज्ञों का दावा है कि वे सब कुछ समझा सकते हैं। हमारा ग्रह अभी भी ना समझा सकने वाले रहस्यों से भरा है। क्या आप जानते हैं कि हम अधिक से अधिक सिगार के आकार की यूएफओ देख रहे हैं? सेलफोन कैमरों के आगमन के साथ हम इन लंबी उड़ने वाली वस्तुओं के अधिक से अधिक फुटेज को कैप्चर करने में सक्षम हैं। वे क्या हैं? क्या वे एलियंस वाहन हैं? वैज्ञानिक अब प्राकृतिक घटनाओं से भी चकित हैं। यहाँ सिगार के आकार के बादल का टाइम लैप्स शॉट है। यह एक नियमित बादल की तरह दिखता है, लेकिन जब इसके चारों ओर बादल घूम रहे होते हैं तो यह लंबा बादल बिल्कुल भी नहीं हिलता है। कुछ लोगों ने तो यह भी अनुमान लगाया है कि इसके नीचे सिगार के आकार का यूएफओ छिपा हो सकता है। हम इन प्राकृतिक घटनाओं के बारे में इतना कम क्यों समझते हैं? क्या ये सब बातें महज इत्तेफाक हैं, या ये सिगार के आकार की इस चट्टान से किसी तरह जुड़ी हैं? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।